मानव की बात सुनकर देविका उसके पास आई और बोली, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इसे जीनियस बता रहे हो? मानव ने वारिस जी को प्रणाम किया और मन ही मन बोला, आप जैसे सच्चे दोस्त और साथी पाकर मेरे पिताजी सच में धन्य हुए होंगे। आपने मेरे पिताजी की मृत्यु का बदला लेकर मेरे मन से जो बोझ हल्का किया है, उसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा। देविका के साथ साथ प्रदीप भी मानव के पास पहुंच गया। प्रदीप ने गौर से वारिस जी की लाश को देखा और मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मानव, कह तो तुम सही रहे हो। देविका तुनकते हुए बोली, तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे को समझाते रहोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? मानव लाश के सीने के पास इशारा करते हुए बोला, इनके सीने पर यह निशान देख रही हो? देविका बोली, हाँ तो? मानव बोला, ये निशान चोट के खाए हुए निशान हैं, लेकिन बाद में इसमें कुछ और छेड़छाड़ की गई है। देविका लाश को गौर से देखती हुई बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग कैसी और कौन सी छेड़छाड़ के बारे में बात कर रहे हो। देविका की बात सुनकर प्रदीप बोला, दरअसल ये एक तरह का हिंट है। इस चोट के बाद इस पर कुछ नए निशान बनाकर एक हिंट दिया गया है। देविका ने इस बार लाश को और गौर से देखा और कहा, जैसे तुम कह रहे हो उस हिसाब से तो ये एक पेड़ जैसा लग रहा है। मानव भीमा की ओर देखते हुए बोला, वो भी पीपल का पेड़, और पीपल का पेड़ इस एरिया में होता ही नहीं है। क्यों भीमा दादा, सही कहा ना मैंने? भीमा अपनी खोई हुई सोच से झटके से बाहर आए और बोले, हाँ ये सच है। इधर बर्फ और ठंड इतनी होती है कि पीपल का पेड़ हो ही नहीं सकता है। मानव वारिस की लाश का ध्यान से मुआयना करते हुए बोला, नहीं दादा, ये पेड़ इसी जगह पर है। देविका बोली, लेकिन तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पेड़ जैसी चोट तुम्हारे लिए हिंट है और यहाँ पर ही है ये पेड़? मानव वारिस जी के घाव पर धीरे से हाथ फेरते हुए बोला, तुम इन घाव को छू कर देखो। देविका ने घाव पर हाथ लगाया और बोली, इसमें से कुछ गहरे हैं और कुछ काफी हल्के। मानव बोला, एग्जैक्टली, ये दो घाव अलग अलग टाइम के हैं, एक नया है और एक पुराना। मानव भीमा की ओर देखते हुए बोला, दादा, आप तो जानते होंगे ना कि वारिस जी को पहले कहाँ कहाँ घाव लगे थे? फिर देविका की ओर देखते हुए बोला, इसमें से जिस घाव पर पपड़ी है वो पुराना है और जो खुला हुआ है वो नया है। देविका मानव की बात सुनते हुए बोली, मतलब कि ये घाव मरने से कुछ देर पहले का है, क्योंकि मरने के बाद आदमी के घाव नहीं भर सकते हैं और ये पपड़ी उनके पुराने घाव की है। मानव बोला, हाँ मुझे लगता है यही हुआ होगा। देविका बोली, लेकिन इस पेड़ का क्या मतलब होगा? वो ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि ये पेड़ कहीं और ही हो और तुमको लग रहा है कि यहीं पर है। प्रदीप कब्र पर बने निशान को और अंदर बने डिजाइन वाली चीजों को देखते हुए बोला, अगर आप सुई छिपाते हैं तो चाहते हैं कि कोई उसे ढूंढे, तो उसे सुई के ढेर में नहीं बल्कि भूसे के ढेर में छिपाने में समझदारी है। देविका बोली, लेकिन भूसे के ढेर में सुई ढूंढना और मुश्किल है और ये समझदारी नहीं, बेवकूफी है। मानव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ उनके लिए जिनके पास चुंबक ना हो। प्रदीप बोला, जिस हिसाब से ये डिजाइन बनी हुई है और घाव के सहारे हिंट छोड़ा गया है, ये पेड़ यहीं पर होगा। देविका खींचते हुए बोली, यहाँ पर इतनी ठंड है कि यहाँ पर ऐसा कोई पौधा हो ही नहीं सकता। मानव देविका को देखते हुए बोला, इसलिए मैंने कहा कि यह आदमी जीनियस है, क्योंकि स्पिरिट स्टोन को सही सलामत काम करने के लिए एक जीवित शरीर चाहिए, वरना धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो पेड़ उसी स्पिरिट स्टोन की एनर्जी के सहारे जिंदा है और स्पिरिट स्टोन को एक लिविंग ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, क्योंकि पेड़ एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। फिर प्रदीप भीमा की तरफ देखते हुए बोला, क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी मिल सकता हो या कोई नदी हो? भीमा ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बर्फ की चट्टान है जो काफी समय से धीरे धीरे पिघल रही है। बस वही एक जगह पानी है और तो इधर ज्यादा पानी भी नहीं है। मानव बोला, भीमा दादा, क्या आप हमें वहां लेकर जा सकते हैं? भीमा कुछ संकोच करते हुए बोले, मैं तुम लोगों को लेकर वहां जा तो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ के कुछ काम निपटाने होंगे। मानव बोला, कैसा काम? बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इतना कहा यही मेरे लिए काफी है, बस मुझे कुछ वक्त दीजिए। भीमा ने
अपने पास में पड़े दंड को उठाया और पास में पड़े बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े को उठाकर कब्र के ऊपर वापस रख दिए और दंड को बर्फ के चारों ओर फेरने लगे। देविका और प्रदीप भीमा को कब्र और दीवार को वापस ठीक करते हुए देख रहे थे। मानव तब तक पूरी जगह पर घूम घूम कर चीजों को देख रहा था। तभी अचानक मानव की नजर एक कब्र के पीछे के दीवार पर बने छोटे से छेद पर पड़ी तो भीमा से बोला, दादा, ये दीवार पर छेद किस लिए किया गया है? इसकी क्या जरूरत थी? भीमा चौंकते हुए बोला, छेद? कैसा छेद? मानव ने आगे बढ़कर दीवार की तरफ इशारा किया तो भीमा छेद को देखकर एकदम से चौंक पड़ा और बोला, यहाँ पर तो कोई छेद नहीं होना चाहिए था, दीवार पूरी की पूरी बंद रहती है। मानव ने प्रदीप को पास आने का इशारा किया और बोला, प्रदीप, तुम बाहर जाकर देखो, क्या ये छेद बाहर खुलता है? मानव की बात सुनकर प्रदीप तुरंत ही बाहर निकल गया। देविका ने चारों तरफ घूम के कब्र की दीवार को देखा और वहीं पर घुटनों के बल बैठ गई। देविका दीवार को हाथ से टटोलते हुए बोली, मानव, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मानव ने भीमा की ओर देखा जो अब तक मामला समझ नहीं पा रहे थे। मानव देविका से बोला, तुमको कैसी गड़बड़ नजर आ रही है? देविका मानव को इशारा करते हुए बोली, ये देखो, इस जगह पर भी सेम साइज का होल है, यानी किसी ने जरूर बाहरी दीवार से अंदर ताक झांक की है। भीमा गुर्राते हुए बोले, ऐ लड़की, तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? यह जगह भीमा के संरक्षण में है, जहां मक्खी भी नहीं आ सकती है, और तुम कह रही हो कि किसी ने दीवार से ताक झांक की है? मानव भीमा को शांत करवाते हुए बोला, दादा, आपकी निष्ठा और मेहनत पर कोई शक नहीं कर रहा है, ना ही उस पर कोई सवाल है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपकी नजरों से बचाकर किसी ने ये कोशिश की हो। भीमा ने कहा, ऐसा होता तो भी मेरी नजरों से नहीं बच सकता था। मानव समझ गया कि भीमा कॉन्फिडेंस में आकर बात समझना नहीं चाह रहे हैं। मानव आगे कुछ बोलता कि तभी प्रदीप वापस आ गया और बोला, नहीं मानव, बाहर से कुछ भी नहीं है, सब एकदम सील पैक है। मुझे लगता है ये ऐसे ही कोई निशान होगा। प्रदीप की बात सुनकर भीमा बोले, वही बात तो मैं भी इन्हें समझा रहा हूं, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे। मानव कुछ पल चुप रहने के बाद प्रदीप से बोला, तुम एक बार और बाहर चले जाओ और दीवार की छेद दिखाई दे तो बताना। प्रदीप चिढ़ते हुए बोला, ये क्या खेल लगा रखा है तुमने? मुझे बार बार दौड़ा रहे हो। मानव पुचकारते हुए बोला, एक बार और चले जाओ बस, फिर मैं तुमको एक जादू दिखाता हूं। प्रदीप के जाने के बाद मानव ने देविका की ओर देखा और कहा, देविका, मुझे वो स्टिक देना जो तुम रास्ते में लिए हुए थी। देविका ने जल्दी से बैग खोला और स्टिक खोलकर मानव को पकड़ा दिया। मानव ने स्टिक दीवार की छेद में डाली तो दीवार की दूसरी तरफ से कुछ गिरने की आवाज आई, तो मानव ने स्टिक वापस निकाली और देविका को वापस पकड़ा दिया। तभी दीवार के उस पार से आवाज आई। मानव ने झुककर दीवार की छेद में देखा तो उस पार प्रदीप खड़ा था और दीवार की दूसरी तरफ से झांक रहा था। मानव ने भीमा की ओर देखा तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। वो हड़बड़ाते हुए बोले, लेकिन कोई इतनी सी छेद में से अंदर कैसे आ सकता है? देविका कब्र को सही से देख लेने के बाद बोली, जैसा आप कह रहे हैं वो सही है कि कोई यहाँ आपकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता है, लेकिन आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कैमरा कहीं भी आ सकता है। मानव देविका की ओर देखते हुए बोला, क्या तुमको भी यही लग रहा है कि किसी ने दीवार के उस पार से बर्फ को ड्रिल करके कब्र के अंदर कैमरा भेजा है? देविका बोली, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। देविका और मानव की बात सुनकर भीमा एकदम सुन्न हो गए और बोले, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मानव कमरे में आए प्रदीप और देविका को देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि कोई है जो हमसे भी आगे है। वो लोग भी स्पिरिट स्टोन के पीछे हैं। अगर वो इतने चालाक हैं कि यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो पिताजी के कड़े तक भी पहुंच सकते हैं। हमें उनसे पहले उस जगह को खोजना होगा। प्रदीप बोला, लेकिन वो लोग हैं कौन? मानव कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, यही तो हमें पता लगाना है। और देविका प्रदीप और भीमा के साथ पेड़ को ढूंढने निकल गया। भीमा मानव को बर्फ वाली चट्टान के पास लेकर गया, लेकिन वहां पानी के अलावा और कुछ नहीं मिला। देविका मानव से बोली, मानव,
यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मानव चारों तरफ ध्यान से देखते हुए बोला, कई बार चीजें सामने ही होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। अगर वो इतने सामने से नजर आ जाता तो कोई भी उस पेड़ को ढूंढ लेता। मानव आगे बोला, हमारे पास समय कम है और हमें किसी भी हाल में वो पेड़ ढूंढना ही है। सब लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ और जिसको भी कुछ भी मिले सबको इन्फॉर्म करे। बस कोई ज्यादा दूर मत जाना, आसपास में ही रहना। मानव की बात सुनकर सब अलग अलग दिशाओं में चले गए। काफी देर की मेहनत मशक्कत करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। मानव बीतते वक्त के साथ निराश होता जा रहा था। तभी प्रदीप की आवाज आई। सब भागकर प्रदीप के पास पहुंचे तो वो सामने जमीन की ओर हाथ दिखाते हुए बोला, मानव वो देखो। देविका ने जमीन पर एक छोटा सा पौधा देखा तो बोली, ये तो कोई पौधा है, लेकिन हम तो पीपल का पेड़ ढूंढ रहे हैं ना। प्रदीप बोला, तुमने देखा नहीं कि इसके पत्ते हरे हैं? यहाँ हरे पत्ते वाले पौधे ना के बराबर हैं। फिर प्रदीप थोड़ा आगे जाते हुए बोला, और वो 2-3 पौधे, और इसका मतलब कि वो स्पिरिट स्टोन यहीं कहीं है और पेड़ की जड़ के सहारे ये छोटे छोटे पौधे उग आए हैं। मानव ने प्रदीप की ओर खुशी भरी नजरों से देखा और बोला, तुम ठीक कह रहे हो प्रदीप, ये पौधे उसी पेड़ के सहारे जिंदा होंगे। तभी भीमा बर्फ में पड़े एक सामान को देखकर चिल्लाते हुए बोला, हमें उस पेड़ को जल्दी ढूंढना होगा, कोई और यहाँ पर पहले ही आ चुका है। मानव ने भीमा के इशारे की ओर देखा तो चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे। भीमा आगे बोला, ये बाहरी आदमी का काम है, यहाँ ये सब चीजें कोई और ला ही नहीं सकता है। मानव ने पैकेट की ओर देखा और जल्दी से पौधे की ओर आगे बढ़ गया। मानव तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन पेड़ का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। देविका ने साथ साथ बह रहे पानी को देखा तो अचानक भीमा से पूछ बैठी, दादा ये बर्फ यहाँ पर कब से पिघल रही है? भीमा ने कहा, जब वारिस जी के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसी के आसपास कुछ 1 साल हुए होंगे। भीमा की बात सुनकर मानव और देविका का दिमाग तेजी से चलने लगा। मानव कुछ सोचने के बाद चिल्लाते हुए बोला, पानी की ढलान की ओर जल्दी से पहुंचो। सब लोग जल्दी से भागकर ढलान की ओर पहुंचे तो पास में एक बड़ा सा गड्ढा था। मानव ने जब गड्ढे में खूब सारी मिट्टी और पेड़ को देखा तो खुशी से झूम उठा। भीमा ने कहा, अब जल्दी से चलकर हमें उस कड़े को निकाल लेना चाहिए। चारों लोग गड्ढे में उतर आए। मानव ने नीचे जाकर देखा तो पेड़ की जड़ किसी तार की तरह चमक रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई झालर लगा रखी हो। प्रदीप चौंकते हुए पेड़ को घूम घूम के देख रहा था। प्रदीप ने पेड़ को हाथ लगाया तो बिजली का जोर का झटका लगा और प्रदीप उछलकर दूर जा गिरा। भीमा ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया और पैरों के निशान देखते हुए बोला, हमसे पहले कोई यहाँ आकर जा चुका है और कड़े के 6 टुकड़ों में से 2 टुकड़े भी गायब हैं। बिना उसके ये हमारे किसी काम का नहीं। तभी देविका के नंबर पर एक मैसेज आया और मैसेज देखते ही वो चौंक गई। कौन सी है ये नई खबर जिसने चौंका दिया है देविका को? कौन है जो चल रहा है मानव से भी एक कदम आगे? क्या मानव कड़े के बाकी हिस्सों को वापस ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।